नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों शीतला सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता पूजा अर्थात बासोड़े के दिन अगर दोस्तों नीम की जो मिट्टी होती है, नीम की जो पत्तियां होती हैं या नीम की जो जड़ होती है, उसका यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा ही। कोई भी रोग आपके जीवन में पनप रहा हो उसका निदान तो होना ही है। देखिए दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि शीतला माता पूजन साल का सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। कई भक्त इस दिन माता की पूजा आराधना कर कर माँ को प्रसन्न भी करते हैं। इस साल बहुत श्रेष्ठ, दुर्लभ और अद्भुत संयोग है दोस्तों, जो कि इस दिन को खास बना देता है। होली के बाद कोई भी ठंडा बार देखकर, जैसे सोमवार, शुक्रवार, बुधवार इत्यादि पर माता का पूजन किया जाता है, या फिर सप्तमी, अष्टमी इसके लिए सबसे सुंदर और श्रेष्ठ दिन होता है। शीतला सप्तमी इस बार 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार के दिन हो रही है और 22 तारीख को अष्टमी तिथि हो रही है। आप अपनी इच्छा अनुसार आप शनिवार को भी पूजा कर सकते हैं, शुक्रवार को भी पूजन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है दोस्तों। लेकिन 21 मार्च शुक्रवार शीतला सप्तमी और अधिक क्षेत्रों में शीतला अष्टमी के निमित्त व्रत पूजन किया जाता है। अगर आप महीने अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप शनिवार के दिन करें। शीतला माता का पूजन आप साल में एक बार करते हैं और बासोड़ा पूजते हैं तो देखिए 21 मार्च शुक्रवार के दिन ही पांचांग में जो कैलेंडर में और बहुत अधिक बहुमत जिसको कहते हैं अत्यधिक लोग उसी दिन जो है पूजा कर रहे हैं। लोक मान्यता के अनुसार ठंडा बार देखना चाहिए तो इसके लिए शुक्रवार का दिन ही सबसे अच्छा है। तो आप जो है 21 मार्च शुक्रवार को ही शीतला माता का पूजन करें। माता रानी के पूजन में ठंडी बासी चीजों का बहुत महत्व होता है। ठंडक दिलाने वाली चीजें भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती हैं। माता को इन्हें समर्पित करना, स्वयं ग्रहण करना प्रसाद स्वरूप सुख और श्रेष्ठ माना जाता है। माता चेचक, कुष्ठ रोग और शरीर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, हृदय रोग या कोई भी रोग हो, उन सभी में कैंसर तक की बीमारी को ठीक करने का कार्य हर स्वरूप में माता रानी करती हैं। तो माता के निमित्त आप पूजन वंदन कीजिएगा और नीम की मिट्टी का यह दिव्य प्रयोग आपको कैसे करना है यह भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप यह जानते ही होंगे कि गुरुजी ने बताया भी है, नीम वृक्ष में देवी मैया का वास माना जाता है और उन देवी मैया के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं में एक है शीतला मैया, और जिनका पूजन मात्र इनका स्मरण ही परम सुखों की अनुभूति देता है। तो सबसे पहले आप माता की आराधना वंदना से जरूर करें, सुंदर स्वरूप में श्रवण करें। नीम वृक्ष की इस उपाय से आपके सभी जीवन में जो भी तकलीफ चल रही है, दवाई खाकर आप ऊब गए हैं, आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों, आयुर्वेदिक की दृष्टिकोण में भी नीम का बहुत अधिक महत्व होता है। नीम वृक्ष हर स्वरूप में सुख प्रदान करने का कारक होता है और शीतला माता पूजन में नीम वृक्ष का जरूर पूजन किया जाता है। शीतला माता के निमित्त यह श्रवण करना सबसे सुंदर माना जाता है। शीतले तत्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दात्री, शीतला नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही जगत की माता हो, जगत की पिता हो, जगत की धात्री हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। माता इस जगत की दात्री हैं, जगत माता है, माँ पार्वती का स्वरूप है, कुल देवी स्वरूप में वहीं जानी जाती हैं। तो आपको यह उपाय, आप भले ही सप्तमी पूजा या अष्टमी पूजा या किसी भी दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं, तब आपको यह उपाय जरूर कर लेना है। किसी कारण से मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति रहती है, शीतला सप्तमी अष्टमी नहीं पूज पाते हैं, तो उसके बाद भी आप कोई ठंडा बार जैसे सोमवार, शुक्रवार के दिन आप शीतला पूजन या इस उपाय को कर सकते हैं। तो शीतला सप्तमी अष्टमी जब भी मौका मिले इस उपाय को आपको ज़रूर कर लेना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी। अब देखिए दोस्तों, यह कार्य आप पहले भी कर सकते हैं या फिर शीतला माता का पूजन करने के बाद भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु यह कार्य आपको ज़रूर कर लेना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको लेना है शीतला माता के जो नीम वृक्ष की जड़, नीम वृक्ष की जड़ में आपको चले जाना है। ऐसा वृक्ष चुनिए दोस्तों
जो भरा पूरा हो, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो, तो यह पूजा ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर छोटा वृक्ष हो तो भी फल तो वह देने वाला होगा ही। ऐसे में आप सभी संभव हो तो बड़ा वृक्ष देखिएगा, घना नहीं तो छोटा वृक्ष भी आप देख सकते हैं। नीम वृक्ष की जड़ में आपको जाने के लिए ले सुंदर स्वरूप एक कटोरी में हल्दी घुली हुई आपको चाहिए। पानी से उसे घोल लीजिएगा और थोड़ा सा आप सभी जो है जल का जो लोटा लेकर गए जाएंगे उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा। हल्दी का महत्व इस दिन सबसे अधिक होता है, आप सब जानते होंगे। और साथ ही आप सभी के वस्त्र रूपी कलावा और आपने जो भोग लिया है, जैसे ठंडा बासी भोजन बनाया जाता है एक दिन पहले, और जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं उस दिन के लिए वह भोग रखा जाता है। साथ ही चने की दाल, मूंग और दही, कड़ी, बाजरा जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है, सारी वस्तुएं इत्यादि जो भी आपके यहाँ बनाई जाती हैं वह सब आप रख लीजिएगा। जो भी आपसे बन पाता है वह आप लेकर जाइएगा। बस इन चीज़ों को ले जाइएगा। साथ ही एक दीपक ले जाइएगा। दीपक आपको आटे का लेना है, मिट्टी का देख लीजिएगा, लेकिन आप आटे का दीपक बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दीपक के अंदर रखिए एक बत्ती, लंबी बाती रख लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शीतला माता पूजा में बाल एक दिन पहले आप धो लीजिएगा। बाल धोना आवश्यक है, तो आप उस दिन बिना शैम्पू साबुन के ही बाल धोइए साफ स्वच्छ अवस्था में, ताकि आप शुद्ध हो जाइए। नहीं तो आप एक दिन पहले बाल धो लीजिएगा। बाल धोना अति आवश्यक है। बस बालों में जल के छींटे डालें, ठंडे ही पानी से नहाएं। किसी भी स्वरूप में गर्म पानी से नहाना बहुत ही अधिक वर्जित माना जाता है, गलत माना जाता है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप नीम वृक्ष की जड़ में बैठ जाएं, यानी कि उसके पास बैठ जाइए। निरंतर शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय आप बोलते रहिए। या फिर आपको कोई भी मंत्र याद हो शीतला माता से संबंधित तो आप उसको भी बोलकर जप करते रहिएगा। और या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र को बोल सकते हैं। यह मंत्र आपको नहीं आता है तो आप शीतला माता की जय भी बोल लीजिएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप नीम वृक्ष की जड़ में हल्दी का स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके बाद कुमकुम समर्पित करें, क्योंकि वह माता स्वरूप है। शीतला माता जो वृक्ष है, जो पीपल, जो नीम वृक्ष है, वह माता रानी के वास रूप में माना जाता है और सप्तमी अष्टमी पर उनका पूजन करना भाग्य बदलता है। सबसे पहले आप शीतला माता के निमित्त स्मरण करते हुए हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक नीम वृक्ष की जड़ में बनाएं, उन पर मूली लपेटें, 5 या 7 बार परिक्रमा करें। दीपक खाली आप वहां पर रख दीजिएगा, प्रज्वलित नहीं करना है। शीतला माता के पास अग्नि प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठंडा दीपक वहां आप माँ को अर्पित करना है। भोग प्रसाद आप जो भी लेकर गए हैं वह आप समर्पित कर दीजिएगा। अब देखिए, नीम वृक्ष की जड़ में जो मिट्टी है वह आपने हल्दी मिश्रित जल अगर नीम वृक्ष की जल में चढ़ा रखा है तो वह मिट्टी गीली होती हुई आपको प्रतीत हो जाएगी, मिल जाएगी। थोड़ा सा मिट्टी आप अपने साथ घर ले आएं। नीम वृक्ष की मिट्टी को सबसे पहले वहीं बैठकर अपने मस्तक पर लगाएं। नीम वृक्ष की जड़ को स्पर्श कर रहें। हे माता रानी, मुझे पुत्र पौत्र का वरदान दीजिए। मेरे शरीर में जो भी रोग हैं उन सभी को मिटा दीजिएगा। संकट, कष्ट, पीड़ा से मुझे मुक्ति दिला दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना कर कर थोड़ा नीम वृक्ष की जड़ की मिट्टी लेकर आप घर आ जाइएगा। घर आने के बाद आपको जो भी व्यक्ति रोग से प्रभावित है, जिसके दुख दरिद्रता उसके जिसके जीवन में चल रही है, सारे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट, जो भी परेशानी से जूझ रहा है, तो उस व्यक्ति के मस्तक पर भी थोड़ा सा वह जो हल्दी और जो नीम वृक्ष की मिट्टी है उसका तिलक आप लगाएं। जहाँ पर पीड़ा है, जैसे कोई शरीर में दाद खाद, खुजली, झाइयाँ हैं, कालापन है, या कहीं पर शरीर में कोई कैंसर या कोई भी परेशानी है, वहाँ पर थोड़ा सा उस मिट्टी का लेपन आप ज़रूर करें। आप जानते होंगे दोस्तों, आयुर्वेद में भी कई तरह की मिट्टी का लेपन जो है शोधन किया जाता है शरीर से, जिससे रोग मिटते हैं। और इन दिन
इस दिन नीम वृक्ष की मिट्टी का जो चमत्कार होता है दोस्तों, यह प्रभाव देखा गया है। इसमें आप थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं और बहुत अधिक सुखद देता है दोस्तों, और इस रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। यह कार्य करना साथ के साथ इस दिन सबसे अधिक महत्वता नीम वृक्ष की पत्ती का। तो आप सभी को नीम वृक्ष की पत्तियां या तो एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है, या फिर आप उसी दिन भी पत्तियां तोड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। एक जल का लोटा आप लीजिएगा, और देखिए जल का जो लोटा होता है वह सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने की शक्ति उसमें होती है। आप सब जानते ही होंगे दोस्तों, एक जल का लोटा लीजिए, नीम वृक्ष की 2-4 पत्ती उस जल के लोटे में आप डाल दीजिएगा। जिस दिन आप सप्तमी पूजेंगे या जिस दिन अष्टमी पूजेंगे, उस दिन रात्रि भर जिस कमरे में आप रहते हैं, या आपके बच्चे रहते हैं, या आपके पति जिनको पीड़ा है, जिनको दिक्कत है, उनकी बात मैं कर रही हूँ, उनके कमरे में जल का लोटा आपको रखना है, उसमें नीम की पत्ती आपको डाल देनी है। नीम की पत्ती में आयुर्वेदिक गुण जो होते हैं, जो कि रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान करते हैं, तो आपको नीम की कुछ पत्ती जल के लोटे में, जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने नीचे आप रख सकते हैं, या फिर जो बच्चा बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव का है, या जिस व्यक्ति की दवाई चल रही है, उसके आसपास जल के लोटे में नीम की पत्तियां आप पूरे दिन पूरी रात्रि रखें। सप्तमी के दिन पूजन कर रहे हैं तो रख करके रात्रि और दिन, अष्टमी के पूजन कर रहे हैं तो रात्रि और दिन आप रखें। उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर, जो व्यक्ति प्रभावित है रोग दोष से, उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर और रात भर उसके कमरे में आपने छोड़ रखना है। जिस कमरे में वह जल का लोटा है, उसमें उसके कमरे की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी शारीरिक मानसिक परेशानी है, वह उसमें समाहित हो जाएगी। उस व्यक्ति के मस्तक पर स्पर्श करा लीजिएगा उस जल के लोटे को आप उसी नीम पेड़ के नीचे चाहे तो समर्पित कराइएगा, या किसी भी दिव्य वृक्ष, तुलसी, पीपल, आंवला, बड़, जो भी आपके पास हो, बेलपत्र इत्यादि, उसमें भी आप समाहित कर सकते हैं। उस जल के लोटे को नीम की पत्ती इत्यादि भी वहीं पर छोड़ दीजिएगा। इससे भी बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नवग्रह की दशा सुधरती है। जो भी ऊपरी बाधा इत्यादि का प्रभाव जो होता है वह कम हो जाता है, और जीवन में जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका निदान निश्चित ही रूप से हो जाता है। तो इस सप्तमी अष्टमी के दिन आपको नीम वृक्ष की जड़ मिट्टी का यह प्रयोग करके ज़रूर देखना है। किसी भी परेशानी, कैसी भी दुख तकलीफ हो, उसका निदान अवश्य ही होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो है मिट जाएंगे, और हर स्वरूप में आपको सुखों की अनुभूति होगी। तो आपको यह कार्य ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। शीतला माता का पूजन दोस्तों दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस तरह से आप शीतला माता का पूजन करें, और साथ के साथ आप सभी नीम वृक्ष के निमित्त यह उपाय करना ना भूलें। यह कार्य बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु इसमें जो शरीर में पनप रहे रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। नीम वृक्ष में हर स्वरूप में आयुर्वेदिक गुण होते हैं। हर स्वरूप में दुख दरिद्रता को खत्म करके सुख समृद्धि भरने का वरदान प्राप्त होता है। नीम वृक्ष में जो नीमड़ी लगती है, जिन्हें हम निमोनी भी कहते हैं, जो कि पेड़ में लगती हैं, जिसमें पूर्ण रूप से माता का वास होता है। इस तरह से आपको नीम वृक्ष का यह कार्य जरूर कर लेना है। इस दिन नीम वृक्ष की मिट्टी का छिड़काव भी थोड़ा घर पर करना। अपने मस्तक पर नीम वृक्ष का तिलक लगाएं, जड़ का बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। इस तरह से आप यह कार्य ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, कुम्हार को आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुम्हार को आज कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिएगा। और शीतला सप्तमी से जुड़े अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जानकारी यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।